अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आई एम अब्दुल गफ़्फ़ार एंड आई एम हियर टू टीच यू 9th क्लास फिज़िक्स। सो आवर चैप्टर नंबर इज़ कंटिन्यू। टुडे आवर टॉपिक इज़ 2.1 रेस्ट एंड मोशन। तो आज हम पढ़ेंगे रेस्ट एंड मोशन। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन से क्लियर है कि रेस्ट मीन्स सुकून वाली हालत। उसमें हमारी टेबल, चेयर एंड एवरीथिंग इज़, ये सारी चीज़ें क्या हैं, रेस्ट में हैं। और मोशन, जैसे हमारी फ़ैन है तो वो भी मोशन में है, और जो भी हमारी चीज़ें मूवमेंट करती हुई नज़र आ रही हैं वो सब क्या हैं, मोशन में है। एक चीज़ और डिस्कस करनी है, वो ये है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हमारे हिसाब से तो रेस्ट में होती है मगर वो असल में मोशन में होती है। सपोज़ करें एक बस अगर हम बस में ट्रैवल कर रहे हैं तो बस के जो अंदर का एनवायरनमेंट होगा, चाहे उसमें गिलास हो, चाहे उसमें चेयर्स हों, चाहे उसमें बंदे जो बैठे हैं, अगर वो हरकत नहीं कर रहे हैं तो हम क्या कहेंगे कि वो क्या हैं, रेस्ट में हैं। सिमिलरली एक बंदा जो बाहर बैठा हुआ है, जो हमें देख रहा है, बस को जाता हुआ देख रहा है, तो उस बंदे के हिसाब से वो मोशन में होगी। ठीक है ना। तो दुनिया में जितनी भी चीज़ें वो सब जो हैं किसी न किसी हद तक, किसी न किसी तरीके से मोशन में हैं। लेट्स हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट कि व्हाट इज़ रेस्ट। अ बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट इफ़ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन विथ रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। सराउंडिंग का मतलब क्या है कि बाहर के एनवायरनमेंट हवाले से क्या हो, वो अपनी पोजीशन को चेंज ना करे। सपोज़ करें मैं रेलवे स्टेशन पे खड़ा हूँ, आपको एग्जांपल शो भी हो रहा है ट्रेन का। तो मैं रेलवे स्टेशन पे खड़ा हूँ, ट्रेन आ रही है, क्या हुआ, ट्रेन आके स्टेशन पे स्टॉप कर रही। जितनी देर वो स्टॉप रहेगी तो वो विथ रेस्पेक्ट टू मेरे वो क्या होगी, रेस्ट में होगी। ठीक है ना। और बस एट बस स्टैंड, तो बस जो हमारी बस स्टैंड पे खड़ी है तो वो क्या है, वो रेस्ट में है। ठीक है ना। जैसे टेबल है, चेयर है, अगर ये पेन में नीचे कहीं बोर्ड पे रख देता हूँ तो ये क्या है, रेस्ट में है। जो भी बॉडी मूव ना करे, अपनी पोजीशन पे बरकरार रहे, उसको हम क्या कहेंगे, वो बॉडी रेस्ट में है। ठीक। और नेक्स्ट इज मोशन। अब मोशन क्या चीज़ है। अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। अब मोशन क्या चीज़ है कि ट्रेन, अगर मैं स्टेशन पे खड़ा हूँ और ट्रेन गुजर के जा रही है, ठीक है ना, स्टॉप नहीं कर रही, वो गुजर के जा रही है, तो वो जो मूवमेंट है ट्रेन की वो क्या है, मोशन है। ठीक है। अगर ये मार्कर को मैं मूव करा रहा हूँ तो ये मार्कर किस कंडीशन में है, मोशन में है। फैन हमारा चल रहा है तो वो क्या है, मोशन में है। अगर मैं किसी गाड़ी में ट्रैवल कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो मेरे हिसाब से बाहर वाली चीज़ें क्या होंगी, मोशन में होंगी। ठीक है। और द सन जो अराउंड अर्थ के जो घूम रहा है वो क्या है, मोशन में है। ठीक है। मून है, मोशन में है। ठीक है। तो ये क्या है, जो भी चीज़ मूव कर रही है उसको हम क्या कहेंगे, मोशन में कहेंगे। ठीक है। सपोज करें अ मूविंग कार, अ ट्रेन, मूविंग ट्रेन, अ मूविंग बस, जो भी चीज़ें हैं ये सब क्या हैं, मोशन में है। सो अनदर टॉपिक इज दैट रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव स्टेट। इसका मतलब क्या हुआ कि रेस्ट एंड मोशन क्या है, आपस में रिलेट हैं। वो कैसे रिलेटिव हैं, वो कैसे, नोबडी इन द यूनिवर्स इज इन द स्टेट ऑफ एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट इन मोशन। क्या करें कि पूरी दुनिया में कोई भी ऐसी बॉडी नहीं है जो एब्सोल्यूट रेस्ट हो, जो बिल्कुल क्या हो, रेस्ट में हो, मोशन में ना हो, और एब्सोल्यूट इन मोशन, और मोशन में हो, रेस्ट में ना हो। ये क्या है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट रेस्ट एंड एब्सोल्यूट मोशन। सपोज
अ पैसेंजर सिटिंग इन अ मूविंग बस। पैसेंजर जो है वो क्या है, बस के अंदर बैठा हुआ है, ठीक है। अब जो पैसेंजर के हवाले से जो अंदर जो बंदे बैठे हुए हैं वो क्या है, रेस्ट में है। सपोज करें बस में गिलास पड़ा हुआ है, चेयर्स हैं, और अगर बंदे मूवमेंट नहीं करें, एलसीडी लगी हुई है, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, रेस्ट में है, ठीक है ना, मूव तो नहीं कर रही। सिमिलरली जो बंदा बाहर से बस को देख रहा है, ठीक है, एक बंदा अंदर बैठा हुआ है, उसके हिसाब से सारी बस क्या है, इनसाइड जो एनवायरनमेंट होगा वो रेस्ट में होगा, और एक बंदा बाहर से बस को देख रहा है, वो जा रही है, ठीक है, मूविंग बस है, तो बाहर से जो बंदा दे रहा है उसके हवाले से वो पूरी बस क्या है, मोशन में है, ठीक है ना। मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा कि अंदर वाले के हिसाब से वो बस रेस्ट में है, और जो बाहर वाले के हिसाब से वो बस जो है मोशन में है। अ पैसेंजर फ्लाइंग ऑन एरोप्लेन, अगर वो किसी जहाज़ में पैसेंजर बैठा हुआ है तो जहाज़ के इनसाइड का जो एनवायरनमेंट होगा, गिलास होगा, टेबल होगी, चेयर होगी, अगर बंदे भी मूव अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं तो वो सब उस पैसेंजर के हिसाब से क्या है, रेस्ट में है। और एक पैसेंजर जो एयरपोर्ट पे खड़ा हुआ है तो उसके हिसाब से वो जो एरोप्लेन है वो मोशन में है। तो ये क्या हो जाएगा कि देखने का अंदाज चेंज हो गया, ठीक है, कि अपनी जगह चेंज हो गई, कि एक बंदा इनसाइड देखेगा तो उसके हिसाब से जहाज़ रेस्ट में है, और जो आउटसाइडर देखेगा तो उसके हिसाब से वो चीज़ मोशन में है। आई थिंक सो आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी, रेस्ट एंड मोशन, एंड हाउ रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव स्टेट। सेम सेल्फ असेसमेंट टेस्ट हमने डिफाइन काइनेमेटिक्स, ये पिछला लेक्चर टॉपिक 1 जो हमने डिस्कस किया था, चैप्टर नंबर 2 का पहला जो हमारा चैप्टर इंट्रोडक्शन था, वो आप यूट्यूब बार पे जाके व्हाट इज़ काइनेमेटिक्स विद अब्दुल गफ्फार सर्च करेंगे, आपको पूरा मिल जाएगा कि काइनेमेटिक्स क्या है। और उसमें हमने काइनेमेटिक्स में डायनामिक्स भी डिस्कस की थी, एंड काइनेमेटिक्स कहाँ से ड्राइव हुआ और किसकी ब्रांच है, तो ये सारा हमने काइनेमेटिक्स में डिस्कस किया था। एंड सेकंड, व्हेन इज बॉडी सेड टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट, हम कब कहेंगे कि बॉडी रेस्ट कंडीशन में है। थर्ड वन इज हाउ आर रेस्ट एंड मोशन रिलेटेड टू ईच अदर, तो हमने इस टॉपिक में डिस्कस किया हाउ मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ मोशन। अब सपोज करें मैं स्ट्रेट पाथ पे मूव करूँ, आपको एग्जांपल शो भी हो रहे हैं, टाइप्स ऑफ मोशन के एग्जांपल शो हो रहे हैं, तो आप उसमें देख सकते हैं ट्रेन जो है हमारी वो क्या है, ट्रांसलेटरी मोशन है। देयर इज आल्सो द 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटरी। सपोज करें मैं मूव कर रहा हूँ इन स्ट्रेट पाथ, ठीक है, तो मेरी मोशन क्या है, स्ट्रेट मोशन है, ठीक है। और फैन जो मूव कर रहा है वो क्या है, रोटेटरी मोशन है, ठीक है तो मोशन, मगर टाइप्स कौन सा है, ठीक है ना। तो हमने मोशन को फर्दर डिवाइड किया गया है 3 टाइप्स में। वो कौन से 3 टाइप्स ऑफ मोशन, ट्रांसलेटरी, रोटेटरी एंड वाइब्रेटरी, ठीक है। और ट्रांसलेटरी को फर्दर डिवाइड किया गया है 3 टाइप्स में, ठीक है। फर्स्ट पढ़ लेते हैं, वी ऑब्जर्व अराउंड अस दैट ऑल ऑब्जेक्ट्स इन यूनिवर्स आर इन मोशन। हम ऑब्जर्व करते हैं कि जो बाकी जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या हैं, मोशन में हैं, ठीक है। हाउएवर द नेचर ऑफ देयर मोशन इज़ डिफरेंट, समटाइम वो सर्कुलर हो सकती है, समटाइम स्ट्रेट हो सकती है, समटाइम वाइब्रेटरी हो सकती है, एंड ट्रांसलेटरी हो सकती है। सपोज करें फैन की मोशन है, ठीक है, तो वो क्या है, सर्कुलर मोशन है। अगर मैं मूव कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरी मोशन क्या होगी, स्ट्रेट होगी। अब मूविंग कार इन स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रही है तो वो क्या होगी, स्ट्रेट ट्रांसलेटरी मोशन होगी, ठीक है। स्पिनिंग टॉप, ठीक है, वो मूव कर रहा है तो वो भी क्या है, सर्कुलर मोशन है, ठीक है। अगर कोई चीज़, एक फैन जो है वो अपने पॉइंट के ऊपर घूम रहा है तो वो क्या है,
सर्कुलर मोशन है। बेरिंग है, वो किसी शाफ्ट में फंसा हुआ है और बेरिंग मूव कर रहा है, तो वो भी क्या है, सर्कुलर मोशन है। लॉट ऑफ एग्जांपल्स ऑफ सर्कुलर एंड वाइब्रेटरी मोशन क्या है, सपोज करें स्विंग, बच्चों के जो झूले होते हैं क्या मूव कर रहे हैं, वो क्या है, वाइब्रेटरी मोशन है। ठीक है। और पेंडुलम जो हमने काफ़ी मर्तबा पढ़ा भी होगा, सिंपल पेंडुलम, वो हमारा क्या है, वो भी वाइब्रेटरी मोशन है। ठीक है। ट्रांसलेटरी में काफ़ी सारे एग्जांपल हैं। तो इंशाल्लाह हम जो नेक्स्ट लेक्चर में टाइप्स ऑफ मोशन को फर्दर डिफाइन करेंगे कि एग्जांपल्स के साथ, इंशाल्लाह उसमें आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। कोई भी आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। आप इस लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें।